ये सब देख के ना शॉक्ड मत होना, बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मैं अपने पति के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी हूँ, और अंधे होने के कारण मेरा चश्मा लग रहा है। तो सोचो मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ जो मेरी आंखों पे चश्मा टेस्ट हो रहा है। और थोड़ा बहुत अंधी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ही अंधी हुई हूँ, क्योंकि नंबर बहुत बढ़ के आया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अंधी हो जाऊँगी। हे प्रभु, अब मैं क्या ही करूँ। लेकिन कोई बात नहीं भाई, पति मेरा हीरा है, हीरा। तो अंधा होना तो बनता ही है। कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को इतना प्यार करे, अपने सिर पे बैठा के रखे, तो भाई अंधे तो होंगे। अब इसमें भी कई लोग कमेंट्स बरसाने आ जाएंगे, जो कि उल्टे सीधे बरसाएंगे, कुछ लोग अच्छे बरसाएंगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। फिर उसके बाद मेरे पति भी मेरे प्यार में अंधे हो चुके हैं। उन्होंने बोला अगर तुम करा रही हो तो मैं भी टेस्ट कराऊंगा। लेकिन इत्तेफाक से जब मैंने उनका देखा, मतलब उन्होंने चेक किया, तो बोला कि आप अपनी पत्नी के प्यार में अंधे है ही नहीं, क्योंकि आपका चश्मा बड़ा ही नहीं है, आप तो फालतू में टेस्ट करा रहे हो। लेकिन उनको चश्मा लेना था, तो उन्होंने बोला कोई भी दे दो, रेडियंस वाला दे दो, कोई भी दे दो, चश्मा तो मैं लगाऊंगा। अगर मेरी बीवी चश्मा लगाई तो मैं क्यों नहीं लगाऊं। तो ये होती है, देखो ये मेरे से कितनी कितनी पैज करते हैं। इनका मैं क्या ही करूं। चश्मा लगवाने के बाद फिर मैं घर आ गई, और घर आने के बाद पति देव ने किया आराम, और मैंने बनाया खाना, ये आलू टमाटर की सब्जी, खीरा, सलाद, रायता, और उसके बाद बड़े प्यार से खाया, और फिर निकल गए पति देव के पैसे खर्च कराने। बहुत खुश है ना अब तू? बहुत बहुत बहुत। क्यों खुश है इतनी? देखो जितने का मेरी शादी में चढ़ाया बना था, उतने का मैं आज साड़ी लाई हूँ। ठीक है, 17,280 की साड़ी लेके आई हूँ। दो ये गलत बात है यार। तो आपको सोचना चाहिए, मेरी आज से 10 साल पहले इतने का तो आपने मेरी शादी में चढ़ाया लिया था। सही है। मेरे जैसे गरीबों की सोचती भी नहीं है बिल्कुल। बताओ, 17,000 रुपए की साड़ी पहननी, 17,000 रुपए की। करवा चौथ है मेरी, करवा चौथ। और मेरी नहीं है, हमारी। तो ले लो शेरवानी 2,000 की। कितने की? 2,000 की। 2,000 रुपए कुर्ता पजामा भी नहीं आता। मैं लहंगा भी ले सकती थी, पर मैंने साड़ी ली। क्यों ली? क्योंकि हम पहन सकते हैं साड़ी को, कहीं भी जाएंगे तुरंत से पहन लेंगे। लहंगा नहीं पहन सकती थी। अब कितनी समस्या है ये, कोई समस्या कोई समझ सकता है? अब 17,000 रुपए, पता है पूरे महीने का मेरा खर्चा था। देख लो सकल, कोई मतलब ही नहीं। मैं बहुत कम खर्चा कराती हूँ। मैंने आज सालों में ली होगी, सालों में आप जाके। यार एक ले ली थी, 2 साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? तब तो मैं कह रहे थे ले 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 ले। हमने भी बात ले सच, ली। बहुत सालों बाद उसने ली है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल पहले ली थी, है ना? और क्या। बताओ, अब जाके मैंने शॉपिंग करी है तो क्या ही करी है। कुछ नहीं की, कम खर्चीली वाइफ है मेरी। अब चलो इसको डॉक्टर पे दिखा दें। अब अगर आए तो जाए दवाई वो करवा दें, फिर दवा के बाद आगे का कार्यक्रम अपना बाद में देख लेंगे। क्या देख लोगे? दवा दारू एक साथ होती है ना। मार्केट से आने के बाद भाई मैंने काला चश्मा लगा लिया था। काला चश्मा इसलिए लगा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा आंखों में से आंसू आ रहे थे। फिर मैंने बोला इसमें तो मैं कोई और ही लग रही हूँ भाई, भूतनी तो नहीं लग रही। तो मैंने कहा चश्मा उतार देना चाहिए, और मैं करने लगी अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग। मतलब मेरे पतिदेव ने मेरे लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो मैं बहुत खुश हो रही थी पार्सल देख के कि इसमें मेरे लिए बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इसमें क्या निकला वो आपको पार्सल के साथ साथ ही पता चलेगा। कुछ चीज़ें अच्छी निकली और कुछ चीज़ें बेफिजूल की निकली। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे इतनी गुस्सा आई उन पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये काम तो उन्होंने, एक चीज़ तो अच्छी की, क्योंकि हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला तेरे पास शूज़ नहीं है, तो अच्छे से शूज़ मंगा दिए। तो हाँ, शूज़ अच्छे थे, मुझे पसंद आए। आगे क्या होगा मैं पहन के भी दिखाऊंगी। मुझे इतनी वो है, पता नहीं क्या, कि फटाफट से खुल नहीं रहे थे। मैंने बोला अच्छे से जल्दी से पैकेट फाड़ूँ और मैं इसको पहन के देखूँ, और इत्तेफाक से मेरे साइज़ के ही थे, क्योंकि पतिदेव को मेरा साइज़ नहीं पता है पैर का। मेरा बहुत छोटा साइज़ है, मेरा बच्चों वाला पैर का साइज़। आप देख सकते हो कितना छोटा शूज़ आता है, बहुत ही छोटा मेरा पैर का साइज़ है। बच्चों, मेरी बेवों का, मेरी जो बड़ी बेटी है उससे मेरा 19-20 ही है, तो सोच सकते हो कितना छोटा पैर है। फिर मैंने शूज़ पहने, शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। और दूसरी चीज़ क्या थी वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन वो मेरे बनी नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। तो दूसरा मैंने मंगाई, मेरे पतिदेव ने मेरे लिए अच्छी सी वॉच मंगाई थी। तो वॉच जब मैंने पहनी तो वॉच मेरे बनी नहीं, क्योंकि
क्योंकि बहुत लूज़ हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसकी कड़ियाँ निकाल दो, क्योंकि भगवान ने मुझे शकल तो दे दी लेकिन भगवान मेरे हाथ पैर अच्छे बनाना भूल गया, मतलब एकदम हेल्दी वाले बनाना भूल गया, इतना सूखा साका मेरे को बना दिया। मुझे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हर चीज़ में एडजस्ट करना चाहिए, तो मैंने कर ली। फिर मैंने कहा इसमें भी शायद मेरे लिए कुछ होगा, लेकिन इसमें नहीं निकला। फिर मुझे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि इन्होंने अपने लिए सामान मंगाया था, तो आप देख सकते हो इन्होंने अपने लिए वॉच मंगा ली। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि आपके पास इतनी सारी है, आपने क्यों मंगाई, इतना पैसा बेमतलब में क्यों ही किया। लेकिन आपको बता दें कि भाई अब आप ये मत बोलना इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, हम लोग इतना नहीं करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे प्रमोशन के होते हैं और कुछ प्रोडक्ट हम मंगाते हैं, तो ये रहता है हम इतना नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड रुपए खर्च करते हैं। हमें भी पता है हमारी 2 बेटियां हैं, हमें अपनी बेटियों का भी भविष्य देखना है, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। हम जो भी चीज़ करते हैं बहुत सोच समझ के ही करते हैं, फिजूल का खर्चा नहीं करते। अपनी बेटियों का भविष्य हम पहले देखते हैं, लेकिन हमारी ये लाइफ है, ये हम वीडियोस बनाते हैं, ये हमारी लाइफ है, इससे हमारी अर्निंग है, तो भाई हमें ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, चीज़ें मंगानी भी पड़ती हैं, उनको फिर उसके उनके रिव्यू भी शेयर करना होता है, तो हमको सब कुछ करना होता है भाई। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, माना ये मैं यहाँ तक आई हूँ अपने श्याम बाबा की वजह से आई हूँ, अपने पति की वजह से आई हूँ और आप लोग के सपोर्ट की वजह से आई हूँ। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो और मैं आप लोग के लिए कैसे भी करके अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, भर भर के प्यार दें। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, चाहे मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, लेकिन आपके लिए रोज डेली 10 मिनट का ब्लॉग, 10 का नहीं तो 8 मिनट का ब्लॉग, 8 का नहीं तो 6 मिनट का ब्लॉग आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग मेरे से बोलते ब्लॉग नहीं डालते, मैं ब्लॉग डालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ब्लॉग लेके आऊंगी आप लोग के लिए। ओके, बस आपको इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना है।